बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों ये पॉलिटिकल लेक्चर 2 है। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको लेक्चर को देख लें, तभी इस लेक्चर को देखें, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बराबर जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ, इसमें गवर्नर जनरल को बहुत सारी शक्तियां मिली, जिसमें कि एक तो मिली आपको, देखो पहली शक्ति कौन सी मिली, पहली मिली आपको नए प्रांत का निर्माण करने की। नए प्रांत का निर्माण, क्या शक्ति मिली? पहली शक्ति क्या मिली? नए प्रांत का निर्माण कर सकते थे। और दूसरी शक्ति मिली सीमा में परिवर्तन। ठीक है, क्या मिली? सीमा में परिवर्तन। ठीक है, दूसरी शक्ति कौन सी मिली? सीमा में परिवर्तन। तीसरी शक्ति कौन सी मिली? शक्ति मिली प्रांत का जो है नामकरण। ठीक है, प्रांत का नामकरण, नाम चेंज कर सकते थे प्रांत का, किसी भी राज्य का। ठीक है, और इसमें एक चीज और मिली, यहां पर क्या हुआ, यहां पर लॉर्ड कैनिंग ने जो है क्या करा, मंत्री परिषद की व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। यहां लिखो, यहां लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा, मंत्रिमंडल व्यवस्था शुरू की, जिसमें कि इसे हम क्या कहते हैं, विभागीय प्रणाली। ठीक है, विभागीय प्रणाली कहलाते हैं। देखिए इस 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए इससे अगला देखते हैं हम। इससे बाद में आता है 1873 का एक्ट। देखिए इसमें 1873 के एक्ट में कोई ज्यादा खास बात नहीं है, इसमें बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है? ईस्ट इंडिया कंपनी की कभी ये घोषणा कर दी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी बंद हो सकती है कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है, क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है, बस आपको ये वाली लाइन है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर ये बंद कब हो गई? देखो ये बंद हो गई थी 1 जून 1884 में बंद भी हो गई थी। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बंद कब हो गई थी? 1 जून 1884 को बंद हो गई थी। ठीक है, देखिएगा अगला, अगला है 1876 का एक्ट। देखिए इसमें भी हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इसमें क्या हुआ था? 28 अप्रैल 1876 को क्या हुआ था? महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी या समाग्री घोषित कर दिया गया था। ठीक है, बस आपको इसमें इतने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एक्ट हमारा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसको हम थोड़ा देखेंगे विस्तार से। ठीक है, इसको थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखो पहली चीज इसमें आपको याद रखनी है, देखो क्या हुआ, थोड़ा संसदीय शासन का प्रभाव मिला हमें इस अधिनियम में, और निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हो गई थी इसमें, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से? अप्रत्यक्ष चुनाव वो था जिसमें कि जैसे कि मान के चलो, क्या अगर अभी हम कोई भी चुनाव जैसे अभी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो हम डायरेक्ट चुनाव तो नहीं करते हैं, वो हमारे जो द्वारा चुने हुए संसद या एमएलए जो भी होते हैं, वो लोग उन्हें वोट करते हैं, और वो वोट की प्रणाली भी वो कहलाती है। आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कौन सी प्रणाली कहलाती है। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो कौन सी प्रणाली, कौन से तरीके से जो है उनका मतदान होता है, उसका जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है, देखिए इसमें दूसरी चीज क्या हुई, भारतीयों को जो है अधिकार दिए गए। भारतीयों को जो है दूसरी चीज क्या हुई, इसमें भारतीय सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए, बजट पर बहस करना और प्रश्न पूछने के जो है अधिकार दिए गए।
और इन्हें कुछ ऐसे अधिकार थे जो नहीं दिए गए। वोट देने का अधिकार हो गया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हो गए, जो कि इनसे जो है छीन लिए गए थे ये अधिकार। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ, देखो पहले वाले में आपको ध्यान रखना है, संसदीय शासन का प्रभाव मिला देखने को हमें। ठीक है, प्लस निर्वाचन पद्धति का शुरू होना, शुभारंभ होना। शुभारंभ प्लस आपका एक अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, इन चीजों को जो है अमल में लाया गया। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। पहले हो गया आपका संसदीय शासन का प्रभाव देखने को मिला, आपको निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ मिला, और अप्रत्यक्ष चुनाव की जो शुरुआत जो की गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम। आपसे क्वेश्चन पता किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष चुनाव की जो है प्रणाली कब से शुरुआत की गई, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति चुनाव जो होते हैं वो इसी प्रणाली के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, दूसरे में आपको देखना है भारतीय सदस्यों को जो अधिकार मिले, कौन कौन सा अधिकार मिले देखिएगा, ये है आपके अधिकार जो मिले। ठीक है, और ये आपको जो नहीं मिले। ठीक है, जो अधिकार दिए, जो अधिकार नहीं दिए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिएगा, बजट पे बहस, इसमें नहीं मिली। ठीक है, इसमें बजट पे बहस करने का वो मिला, और इसमें जो है आपको प्रश्न पूछना। ठीक है, ये चीजें मिली हैं आपको। इसमें आपको वोट ना देना। ठीक है, एक तो हो गया आपका, एक हो गया अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे ये। ठीक है, इस चीजों को अब बस इसमें बस आपको ये इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसके बाद में आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार को मैं आपको बताता हूं। देखिए, मार्ले जो थे ये भारत सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव, ये दो लोगों के नाम से है। ठीक है, एक जो मार्ले थे ये भारत सचिव हुआ करते थे, और मिंटो जो हुआ करते थे वायसराय हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? वायसराय। ठीक है, देखिए अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, तो इसके बाद में जो है इसमें भी इन चीजों को जो है नहीं करा, इसमें भी इस चीजों को लागू नहीं करा गया। ठीक है, इसमें भी इस चीजों को मना कर दिया गया कि आप जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का तुम्हें अधिकार नहीं मिलेगा और ना ही वोट देने का। ठीक है, अब क्या हुआ था, एक अरुडेल समिति बनी की सिफारिश पे क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इन्होंने जो है शुभारंभ किया, जिसे क्या क्या कहा गया, नाक के दांत बोने का काम किया। और ये कहा किसने था, ये कहा था जो वहां के क्या कहते हैं उसे वायसराय थे, उन्होंने कहा था कि आप ये नाक के दांत बोने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो ब्रिटिश शासन के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जितना आपसे काम कहा जा रहा है वो आप ये काम करें, और धर्म पे लोगों को बांटना ही नाक के दांत बोने के ऊपर जो है एक वो बनाया गया था, एक कहा था उन्होंने, जिससे कि लोगों में एक आपसी दुश्मनी हो, और जो है हम सत्ता जो है कहते नहीं है लोगों को बांटो और राज करो। ठीक है, क्या है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना और राज करना, वही आज भी ऐसा भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारत परिषद और प्लस उसकी कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या करा गया, भारत परिषद में और उनको भी शामिल किया गया इसीलिए। ठीक है, शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन कौन से थे देखिएगा। देखा, एक चीज आपको ध्यान रखना है,
भारत परिषद प्लस उसकी कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया गया। यह असल में कार्यकारिणी बनाई गई जिसमें कि भारतीयों को भी शामिल किया गया। अब उसमें कौन कौन से भारतीय शामिल हुए देखो, पहले तो हुए आपके केसी गुप्त, ठीक है, दूसरे हुए आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये लोग जो है इसमें शामिल हुए थे पहले, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है इस वाले उससे, और इतना ही आपका जो है बस एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद में आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या हुआ देखिएगा, इसमें भी ये दो लोग हैं जो मॉन्टेग्यू हैं, ये कौन है, भारत सचिव हैं ये, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है वैसे ऐसी आपको बस याद भी रखना है, ठीक है। ये थे वायसराय, आपसे पूछ सकते हैं कि चेम्सफोर्ड कौन थे, तो आप बताएंगे वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव थे, ठीक है। देखिए भारत में सर्वप्रथम एक शब्द उल्लेखित हुआ उत्तरदायी शासन, कौन सा, इसमें जो है एक शब्द जो है बहुत ज्यादा चलन में हुआ जिसका नाम था उत्तरदायी शासन, ठीक है। इस शब्द को आपको याद रखना है, यह शब्द का उल्लेख किया गया था कि उत्तरदायी शासन क्या होता है, ठीक है। अब प्रांतों में अद्वैत शासन लागू किया गया। अब देखिएगा इनमें क्या हुआ, इन प्रांतों में जो है अद्वैत शासन, अद्वैत शासन का मतलब क्या होता है, डबल शासन करना, मतलब एक जैसे के केंद्र में और एक जो है वो एक उसमें राज्य में, ठीक है। इसे कहते हैं हम द्वैत शासन लागू, ठीक है। ये 8 प्रांतों में जो है इसको लागू किया गया था। देखो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, ठीक है। इसके जनक कौन थे, द्वैत शासन के जनक भी बता देता हूं आपको मैं, जनक इसके थे लियोनिकल कार्ट्रिक्स, थोड़ा नाम ऐसी है, ठीक है, अंग्रेजी नाम है ज्यादा। तो ये 8 प्रांतों में किया गया था, ये कितने 8 प्रांतों में, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें कई सारी चीजें हुई, वो भी आपको ध्यान रखना। इसमें महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला, क्या मिला, महिलाओं को मत देने का अधिकार, महिलाओं को मत देने का अधिकार का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा, प्रत्यक्ष चुनाव, जो प्रत्यक्ष चुनाव जो आज हम देते हैं उसकी जो है शुरुआत की गई, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए, अपने हम जो है एक तरह से बिल्कुल ही स्वतंत्र होकर जो है चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, ये दिया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अब सिखों पर भी लागू कर दिया गया था, कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है अब सिखों पर भी लागू कर दिया गया। एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक का मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, इन दोनों सदनात्मकों की जो है व्यवस्था की गई। और 1793 से 19 तक तो भारत सचिव का वेतन जो है भारत के राजस्व से और अब ब्रिटिश के राजस्व से मिलना शुरू हुआ। देखिएगा मैं बताता हूं आपको, देखो एक मेन बात यह है कि 1793 से जो था वो 1719 तक जो था, जो भारत सचिव का वेतन हुआ करता था वो भारत के राजस्व से मिला करता था। किसके, भारत के राजस्व से। भारत के जो सचिव हुआ करते थे, सचिव, उनका जो वेतन था, ठीक है, वो कहां से मिला करता था, वो मिला करता था भारत के राजस्व से, ठीक है। कहां से मिला करता था, भारत के राजस्व से मिला करता था। जब 1919 में फिर ये कहां से मिलने लगा, अब ये वेतन जो है ब्रिटिश
के राजस्व से मिलने लगा। ठीक है, किसके? ब्रिटिश के राजस्व से मिलने लगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में भी आपको मैं और चीजें बताता हूं। देखिएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेन होंगी वही चीजें मैं आपको बताऊंगा, ना कि आपको वैसे तो किताबों से भी आप पढ़ सकते हैं मगर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए केंद्रीय परिषद केंद्रीय विधान परिषद जो थी पहले थी, उसके जो है दो भागों में बांट दिया गया। क्या हुआ? दो भागों में बांट दिया गया, एक राज्य परिषद कर दिया गया, एक को विधान परिषद कर दिया गया। एक को हम कहते हैं उच्च सदन और एक को कहते हैं हम निम्न सदन। अब इसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए इस वाली स्लाइड को यहीं बस हम यहीं इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको अभी साइड में, इसके ऊपर ही बात चलिए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। केंद्रीय विधान, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। ठीक है, तो ये जो था ये नाम ये हुआ करता था पहले। अब इसको क्या करा, इन्होंने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। अब वो कौन कौन से? राज्य परिषद। ठीक है, एक को बांटा इन्होंने विधान परिषद में, सॉरी विधानसभा में। ठीक है, इसको हम कहते हैं निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन। इसको बोलते हैं हम उच्च सदन। क्या कहते हैं? उच्च सदन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें लिए 60 लोग। ठीक है, 60 इनके, और ये हुआ करता कितने वर्षों के लिए? ये 5 वर्षों के लिए हुआ करता था। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। और ये हुआ करता था 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? ये 5 वर्षों के लिए, ये 5 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो 7 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 34 जो हुआ करता है वो निर्वाचित हुआ करते थे। ठीक है, और 26 जो हुआ करते थे, 26 सदस्य मनोनीत हुआ करते थे। ठीक है, बस आपको याद रखना। और इसमें 145 हुआ करते थे, जिसमें कि 104 जो हुआ करते थे निर्वाचित हुआ करते थे। ठीक है, और 11 जो होते थे मनोनीत हुआ करते थे। मनोनीत का मतलब जानते हैं? जो अपने आप से घोषित करें बिना चुनाव के जो होते हैं। ठीक है, देखिएगा अब यहां पे क्या हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब भारत सचिव की शक्ति जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, ऐसा हुआ इसके अंदर। देखो इसके अंदर 2 पॉइंट आपको याद रखने। देखो, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ, गठन। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट है आपका भारत सचिव शक्ति। भारत सचिव की जो शक्ति थी वो जो है आपकी महालेखा परीक्षक, जिसे हम केग कहते हैं, परीक्षक की नियुक्ति, ठीक है, कर सकते थे, वो कर सकते थे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। देखो एक क्या होता है प्रशासन। ठीक है, प्रशासन में क्या हुआ, एक तो होता केंद्रीय, ये आप ध्यान, ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, और एक होता प्रांतीय। देखिए, ठीक है, एक होता प्रांतीय विषय। देखो प्रांतीय विषय क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो इससे एक साइड में हो जाए बस। प्रांतीय विषयों। ठीक है, इसमें क्या होता है, हस्ताक्षरित शिक्षा व्यवस्था, इसके अंदर अधिकार जो होता है गवर्नर जनरल और विधान परिषद, भारतीय मंत्री, क्या कहते हैं उसे, भारतीय मंत्रियों का जो है इस पे वो होता है। एक होता आरक्षित। आरक्षित में क्या होता है, न्याय, वित्त, राजस्व अधिकार गवर्नर जनरल प्लस परिषद की सहायता होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी बात की जाती है। अब हम बात करेंगे, देखो कल के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तो हमारा पिछला वाला टॉपिक ये जो है इसके बारे में और हम बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से हम बस इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।